तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं शांत अशांत की बात कर रहे हैं। शांत की हमने बात कर ली, शांत हमने देख लिया 5 और 2 जिसके नीचे होगा, यानी 5 और 2 का गुणनखंड जिसमें होगा वो शांत संख्या होगी। जैसे 5 10 भी था, मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, एक उदाहरण और ले लेता हूँ। इससे पहले मैं शांत की अशांत की बात में कर लेता हूँ। जैसे इसके नीचे मैंने ले लिया 8 ले लिया दोस्तों, तो 8 भी तो एक 2 का भाग है। मैं बोल सकता हूँ 8 को 2 की पावर 3, क्योंकि मुझे पता है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी गुणा में 2 3 बार, यानी कि 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 को ऐसे भी ले सकते हैं, यानी 2 की पावर 3 ले सकते हैं। जब ये 2 की पावर है तो मैं यहीं से समझ जाऊंगा ये संख्या शांत है, मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं डिवाइड करके तब भी चेक करता हूँ कि 7/8 जो है वो क्या शांत संख्या है। तो देख लेते हैं, इधर 7 लिखते हैं दोस्तों, इधर 8 लिखते हैं। जब मैं करता हूँ तो यहाँ मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 बढ़ाना पड़ेगा। और 88 8 64 होता है ना, 8 ये मैंने कर लिया। 88 64 होता है, यानी 8 64 होता है। और मैं इसमें घटा लेता हूँ तो कितना बचता है, 6 बचता है दोस्तों, 6 बचता है। अब दोस्तों यार मुझे 0 लिया मैंने, और मैंने यहाँ चेक करता हूँ तो क्या करूँगा, 8 7 56 हो गया, और यहाँ 0, फिर 0 लिया मैंने, और 8 5 40। देखो दोस्तों पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कोई चीज़ कट जाए, पूरा पूरी कट जाए, तो यानी कि वो शांत संख्या है। चुपचाप कट गई बच्चों, उनने शोर नहीं मचाया बिल्कुल भी। जब शोर नहीं मचाया, चुपचाप कट गई, तो अशांत संख्या है। ठीक दोस्तों, तो ये शांत संख्या है क्योंकि पूरी पूरी कट गई, इनने शोर नहीं मचाया। अगर शोर मचाती तो ये अशांत संख्या होती। तो दोस्तों क्लियर है। ये 5 का स्क्वायर भी हो सकता था। एक उदाहरण और ले लेता हूँ मैं। मान लो मैंने लिखा है, ऊपर लिखा मैंने 825 लिख दिया दोस्तों, और नीचे मैंने लिख दिया 125 लिख दिया। तो मुझे पता है 125 जो 5 का क्यू है, 5 का क्यू है, तो यानी मैं से 5 के क्यू के, यानी मुझे कहीं ना कहीं ये भी क्या है, शांत संख्या है। मैं डिवाइड करके देख लूँगा, शांत संख्या ही निकल के आएगी। तो दोस्तों क्लियर होना चाहिए शांत संख्या है क्या। ठीक दोस्तों, अब मेरे को पता है, अब मेरे को पता निकालना है कि अशांत संख्या क्या है। अशांत संख्या क्या है, अशांत संख्या क्या है। ठीक, अशांत संख्या क्या है। तो अशांत संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं। अशांत संख्या भी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक आवर्ती और दूसरी अनावर्ती। दूसरी अनावर्ती होती है। अब आवर्ती कौन सी होगी और अनावर्ती कौन सी होगी। तो दोस्तों दोस्तों अनावर्ती वो होगी जो रिपीट नहीं होगी, आते रहेगा मान, आते रहेगा मान। मैंने माना 0.1 2 3 4 3 1 2 1 2, ऐसे इंग्लिश हिंदी में जो हो गया मिक्सअप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आप करते रहेंगे। ये ऐसे अल्फो चलते रहेगी दोस्तों, चलते रहेगी। यही होती है अनावर्ती। और यही अनावर्ती जो संख्या रिपीट होते चलते रहती है, रिपीट नहीं होती है, वही कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या ये होती है, अपरिमेय संख्या जो चलती रहे, संख्या कभी खत्म ना हो, वो अपरिमेय संख्या है, वो अपरिमेय संख्या होती है। वो अनावर्ती संख्या होती है, वो अनावर्ती संख्या होती है, वही अपरिमेय संख्या होती है। यानी हम बोल सकते हैं सभी अनावर्ती संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं, यानी सभी अपरिमेय संख्या अनावर्ती संख्या होती हैं। ठीक, अब मैं पाई पूछ लेता हूं। पाई अब दोस्तों मैं पाई का मान पूछता हूं, तो पाई भी अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों मैं इसी प्रकार आपसे पूछता हूं 22/7, क्या 22/7 अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों नहीं, 22/7 आपका आ जाएगा परिमेय संख्या। पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या। दूसरा क्लियर रखना, आ रहा आपके पास ऑप्शन में पाई आ रहा है कि पाई कैसी संख्या है, तब तो आप अपरिमेय संख्या लाएंगे, लेकिन उन्होंने दे दिया 22/7 क्या है, तो 22/7 आप जाएंगे परिमेय संख्या। उन्होंने दे दिया 3.14 दे दिया, 3.14 दे दिया, तब भी आप किसके साथ जाएंगे, परिमेय संख्या के साथ जाएंगे। और अपरिमेय संख्या में जाएंगे केवल उनने पाई दिया हो, क्योंकि ये पाई का इक्वल मान नहीं होता, ये नियरेस्ट मान होता है, निकटतम वैल्यू होती है उसकी, निकटतम मान होता है, नियरेस्ट वैल्यू होती है इसकी, और ये भी इसकी नियरेस्ट वैल्यू है। इसलिए दोस्तों अगर ये आ जाए तो अपरिमेय और ये आ जाए तो परिमेय। अपरिमेय केवल वो संख्या होंगी जो अनावर्ती होंगी। अब आसान संख्या में आ गई आवर्ती। तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए उसके नीचे 2 और 5 नहीं आएगा, ना ही इनके गुणनखंड आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऐसी संख्या शांत होती है। और हम बात कर रहे हैं अशांत, और अशांत में भी आवर्ती की बात कर रहे थे। तो हम ले लेते हैं 7/3।
अब हम पूछूंगा क्या 7/3 आसान संख्या है? तो हाँ दोस्तों ये आसान संख्या है। क्यों आसान संख्या है? क्योंकि मुझे पता है जिसके नीचे 5 और 2 आएगा वो आसान संख्या होगी, या इनके गुणनखंड आएंगे वो आसान संख्या होगी, बाकी सब आसान संख्या होगी। तो आसान संख्या है। क्या ये आवर्ती है? तो मैं चेक कर लेता हूं। 7/3, तो यानी 7 को भाग करना है 3 से। मैं ना भाग करता हूं तो 3 दूनी 6, 1 बचा। 3 तियां जी, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तियां 9, 3 तियां 9, 3 तियां 9, 3 तियां 9। मैंने देखा कि यार इसको भाग करता हूं तो 2.3333, यानी 3 की आवर्ती हो रही है, यानी 3 बार बार आ रहा है, उसकी आवर्ती हो रही है। जब उसकी आवर्ती हो रही है तो वो आसान संख्या है। और कौन सी संख्या है? आवर्ती संख्या है। आसान है और आवर्ती है। ठीक दोस्तों, और यही था भाग का नियम, और यही संख्या कहलाती है परिमेय। यानी जितना पोर्शन बचा वो सब परिमेय, और अपरिमेय केवल कौन सी? अनावर्ती संख्या। ठीक है बच्चों, अब इसको रब कर देते हैं और आगे उदाहरण ले लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आवर्ती संख्या कौन सी होगी। आवर्ती, और आवर्ती क्या है? आसान संख्या। हमें ये पता है कि आसान में एक भाग होता है आवर्ती। अनावर्ती तो बता दी हमने, जो रिपीट कभी ना हो, जो चलती रहे चलती रहे चलती रहे, कभी खत्म ना हो, चलती रहे, एक के बाद एक ऐसे चलते रहे, वो क्या होती है? अनावर्ती होती है। अनावर्ती की बात हमने कर ली थी। अनावर्ती बोलते हैं, अनावर्ती भी बोल सकते हैं, है ना। और हम बात करते हैं आवर्ती की बात करते हैं। तो आवर्ती कौन सी होती है? तो दोस्तों अभी हमने देखा 7/3 लिया था शायद, ये भी क्या थी? आवर्ती थी। अब आवर्ती नियम होता है कि भैया पॉइंट में दिया हुआ कि आवर्ती को, आवर्ती संख्या क्लियर हो गई। आवर्ती संख्या अगर वो रिपीट हो गई, मान लो मैंने ले लिया 9/, इससे नीचे मैंने ले लिया 5 तो नहीं ले सकते हम, 7 ले लेते हैं। 7 लिया। अब इसको मैं चेक करता हूं तो मुझे 9 को भाग करना होगा 7 से। 7 एकम 7 दोस्तों, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56, 4 बचा, 0 लगाया, 7 पंजे 35, 5 आ गया, 0 लगाया, 7 सत्ते 49, 1 आया, 0 लगाया, 7 एकम 7, 3 आया। और दोस्तों हमें ये भी पता है कि ये रिपीट अधिकतम 6 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकती है, यानी कहीं 6 संख्याओं के बाद ये रिपीट होगी, अधिकतम 6 संख्याओं के बाद। अब ये मैं बताता हूँ कैसे। मान लो आसान संख्या, तो इसका शेष जो बच सकता है वो अधिकतम 6 बच सकता है। 7 तो नहीं बचेगा तो 7 बचेगा तो वो कट जाएगा एक बार में। अधिकतम 6 बच सकता है, यानी कि इसका जो रिपीटेशन होना, जो इसका रिपीट होनी है, अधिकतम 6 बार होगा। यानी 6 बार में रिपीट होनी तो हो जाएगी, वरना नहीं होगी। मान लो मेरी कितनी बार हो गई? अभी 5 बार हो गई, 6 बार में रिपीट हो जाएगी। और 6 बार में रिपीट ना हो तो आप रुक जाएंगे और उसको घोषित कर देंगे अनावर्ती, तो वो आवर्ती नहीं होगी दोस्तों। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। 7 चौक 28, 2 आ गया। अब मैं 7 दूनी 14, दो दोस्तों 20 यहाँ और 20 यहाँ। अब ये रिपीट हो गई, अब ये रिपीट हो गई, यानी अब पूरी रिपीट होगी। देखो कितनी संख्या बाद रिपीट हुई? 1 2 3 4 5 6 संख्या बाद रिपीट हुई दोस्तों। अगर यहाँ 7वीं संख्या हो जाती तो हम इसको रिपीटेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें ये पता चल गया कि आवर्ती संख्या होती है जो संख्या से भाग देते हैं उससे कम संख्या में रिपीट होती है। मान लो मैंने अभी 7 से भाग दिया था तो अधिकतम 6 संख्याओं के बाद ये रिपीट होगा। 1 के बाद भी हो सकता है, 2 के बाद भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 6 के बाद। अब मैं अगर 8 से डिवाइड करता तो इसमें अधिकतम 7, क्योंकि अधिकतम शेषफल इसमें कितना बचता है? रिमाइंडर कितना बचता है? इसमें अधिकतम 7 बचता है, तो यानी अधिकतम 7 बार में रिपीट होती, इससे ज़्यादा बार में रिपीट नहीं होती, इससे ज़्यादा बार में भाग चलते रहती, तो हम उसको अनावर्ती की श्रेणी में रख देते हैं, अनावर्ती में रख देते हैं, अनावर्ती में उसको रख देते हैं। तो क्लियर हुआ? यानी कि मेरा इसका क्या आ गया? मैंने करा तो 1.285714, फिर से दोस्तों ये रिपीट होने लगा, यानी कि इसका रिपीटेशन आ गया, इसका रिपीटेशन आ गया। तो दोस्तों ये संख्या भी आसान संख्या है, ये संख्या आवर्ती संख्या की श्रेणी में आती है। ठीक दोस्तों, तो ये क्लियर में आपके लोगों को समझ में आया होगा। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, ये सब एग्जाम्पल चल रहे हैं। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 7/,
यहाँ 70 बटे हम ले लेते हैं 9, 70 बटे 9 ले लिया हमने। अब इसको हम भाग करेंगे दोस्तों, तो हमें 9 लिया है तो हमें ये पता होना चाहिए इसका रिपीटेशन जो है अधिकतम यानी मैक्सिमम 8 बार बाद होगा। 1 के बाद हो सकता है दोस्तों, 2 के बाद भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 8 के बाद। और 8 के बाद संख्या चलते रहती है, भाग चलते रहता है, तो हम मान लेंगे ये अनावर्ती है। दोस्तों देखते हैं कैसे। 70 मैंने यहाँ लिया और 9 मैंने यहाँ लिया। अब मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो 9 सत्ते 63, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 सत्ते 63 दोस्तों, साथ साथ आते रहेगा, साथ साथ आते रहेगा, यानी कि 1 के बाद ही रिपीट हो गया दोस्तों। मैंने कहा था अधिकतम 8 बार, मैक्सिमम 1 के बाद भी रिपीट हो सकता है, 2 के बाद भी रिपीट हो सकता है, ये 1 के बाद ही रिपीट हो गया तो मैं बोल सकता हूँ 7.7 बार, यानी इस 7 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ। यही बार शो करता है कि 7 जो है इसकी आवृत्ति हो रही है, ये बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है, इसकी आवृत्ति हो रही है दोस्तों। तो ये आपके समझ में आया होगा दोस्तों। अब हमें सीख रहे हैं हम परिमेय संख्या, बाकी सब बची भी क्या है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को बनाने के लिए हम बोलते हैं परिमेयकरण। कोई संख्या देगा और वो कहेगा इसका परिमेयकरण कीजिए या इसका परिमेयकरण क्या होगा। अब परिमेयकरण क्या है, मैं इसकी भी उठा के ले लेता हूँ परिमेयकरण के लिए, इसको नहीं लेता हूँ मैं, उदाहरण लेते हैं परिमेयकरण के। एक ले लेता हूँ मैं 0.1 बार, ठीक है दोस्तों, ये ले लेता हूँ मैं काय के लिए परिमेयकरण, यानी हम बात कर रहे हैं, हम परिमेयकरण की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों परिमेयकरण की बात कर रहे हैं, परिमेयकरण की बात कर रहे हैं हम। इसमें हमने लिया 0.1 बार, यानी 1 के ऊपर बार। ऐसी कंडीशन आप क्या करेंगे, ऊपर तो जो दिया है वो ले लेंगे और नीचे जितने के ऊपर बार है उतने 9, तो ये इसका परिमेयकरण हो गया। तो दोस्तों हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 लिया, मान लो हमने लिया 0.12। अब हमने इन दोनों पे बाल ले लिया दोस्तों। तो इन दोनों पे जब हम बाल लेंगे तो हम देखेंगे कि जिनके ऊपर बाल लिया वो संख्या ऐसी लिख लेते हैं और जितनी संख्याओं में बाल लेंगे उतने 9 नीचे लगा देते हैं। तो कितनी संख्याओं पर बाल लिया, 1, 2 संख्याओं पर बाल लिया, इसलिए ये। इसी कारण मैं 3 सा उदाहरण ले लेता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ 0.132 ऐसे ले लेता हूँ और इन तीनों पर मैं ला लेता हूँ बार। तो जितनी संख्याओं पर बाल लिया है वो संख्या आ जाएंगी और जितनी संख्याओं में बाल लिया उतने 9 आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 3 पे मैंने बाल लिया तो 9। और दोस्तों इसी प्रकार ये तो था 0 पॉइंट के बाद। अब ये 0 पॉइंट के बाद इस हिसाब से ले लेता हूँ, 2-3 संख्या वो छोड़ देगा। मान लो उनने 1 छोड़ दिया और उनने लिखा 3 और 3 को उनने कर दिया कि 3 पे बाल लगा है, 3 पे बाल लगा। तो ऐसी कंडीशन आप क्या करेंगे, इसमें केवल 3 पे बाल लगा है, 1 पे नहीं लगा है, तो ऐसी कंडीशन में आप 13 तो ऐसे ही लिख देंगे, यानी पूरी संख्या लिख देंगे जो पॉइंट के बाद दी हो। अब माइनस कर देंगे जिस पे बार ना लगाओ, जिस पे बार ना लगाओ, और नीचे जितनी संख्याओं पे बाल लगाओ उतने 9। कितनी संख्याओं में बाल लगाए, केवल 3 पे बाल लगा, नहीं एक संख्या पे बाल लगा, यानी कि 9 आ गया। और जितनी संख्याओं में बार ना लगाओ, किस पे बार नहीं लगाए, केवल इस पे बार नहीं लगाए, तो यानी कि 0। एक संख्या पे बार नहीं लगा तो इसलिए 0, एक पे बार लगा इसलिए 9। जब मैं घटाऊंगा तो 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा और ये घटाया। अरे कट रहा तो आप काट सकते हैं, मैंने 3 से काटा तो 4 और इसको 3 से काटा तो 3 3 9 0 कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, यानी आ गया 2/15। 2/15 आ गया दोस्तों। तो एक क्लियर समझ आई, पूरी संख्या लिख दी माइनस वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं लगाओ। तुम 1 के ऊपर बार नहीं लगा तो 1 लगा दिया, जितने के ऊपर बार लगा उतने 9 और जितने को बार नहीं लगा उतने पे माइनस। ठीक है दोस्तों। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे मैं लेता हूँ 2 3 1। अब मैंने लिया 231। अब 231 में मैंने भाग ले, इन 2 पे बार कर दिया, इन 2 पे क्या कर दिया दोस्तों, मैं भाग कर दिया। अब ये 3 संख्या है, इन तीनों को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, इन तीनों को मैं ऐसे ही लिख दूंगा। अब माइनस हो जाएगा जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर, और उतने 9 आएंगे जितने के ऊपर बार है, इतने के ऊपर बार है। ठीक, और जितने के ऊपर बार नहीं उतने 0, केवल 2 के ऊपर बार नहीं इसलिए 1 0। जब ये मैंने घटाया तो ये 229 और नीचे क्या आ गया 990। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा होगा। अब मैं मान लो मैंने एक उदाहरण लिया, ये मैंने लिया 2 3 2 और केवल इस 2 पे बार लगा दिया, केवल इस 2 पे बार लगा दिया, तो पूरी संख्या ले ली मैंने
232 और माइनस कर दिया जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार 23 के ऊपर नहीं है, 2 3 के ऊपर नहीं है, और नीचे जितने के ऊपर बार है उतने संख्या, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0, 1 2 3। जब मैं 7 2 9 यानी 209 अपॉन 900। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब ये तो था जीरो के बाद पॉइंट। अब हो सकता है किसी संख्या के पॉइंट, मान लो मैं बोल देता हूँ 1.1 बर और 1 के ऊपर बार, तो आप इसको ये भी तो ले सकते हैं 1 प्लस 0.1 का बार भी तो ले सकते हैं। तो दोस्तों इस 1 को तो आप सेव रखेंगे, केवल सॉल्व इसे करेंगे, इसे आप सॉल्व करना आपको आता ही है। ये 1 ऐसे ही रखा, इसको सॉल्व करने के लिए तरीका 1 ऐसे ही आ गया, जितने को ऊपर बार है उतने ये, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/9। ठीक है दोस्तों, है ना। और किसी टीचर की हम बुराई करते नहीं, टीचर क्या करते हैं, कई टीचर मैंने देखा बड़े बड़े टीचर, है ना, इसको जोड़ते हैं, ये भिन्न का समान समझ से जोड़ देते हैं। ये 9 ले लिया, इधर से 9 ले लेते हैं और इसके नीचे 1 लेते हैं और एलसीएम लेकर करते हैं 9 और 10 कर देते हैं, 10/9 लिख देते हैं, बड़ा लेंथी सवाल कर देते हैं, भाग करके एंड में 1 सही 1/9 लिखते हैं। तो बच्चों ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें आपकी टाइमिंग भी जाएगी। तो तरीका केवल यही है, जब आप ये 1 प्लस में है तो यानी 1 सही में आ गया और 1/9 ऐसे ही आ गया, आपको कोई भिन्न सॉल्व करने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मान लो ये सवाल दिया होता 2.12 पे बार, इस केवल 2 पे बार, तो इसके लिए आप करते हैं, इसके बोल सकते हैं 2 प्लस 0.12 के ऊपर बार, इसको ये भी तो ले सकते हैं दोस्तों। यानी ये 2 तो चलता रहेगा, ये 2 तो चलता रहेगा, केवल सॉल्व आपको इसको करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही, 12 पूरा ले लिया माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है बटा जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, केवल एक संख्या के ऊपर बार है तो उतने 9, जिनके ऊपर बार नहीं है केवल एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 0। ये घटाया तो 12 में से 1 गया तो 11/90। ठीक, और 2 तो साथ में इसके चल रहा है दोस्तों, 2 तो प्लस में चल रहा है और ये 2 का में आ जाएगा सही बटे में आ जाएगा, यानी कि 2 सही 11/90 यानी 11/90। दोस्तों ये उदाहरण समझ में आएगा। आपको क्लास पसंद आई तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।